हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो हम चैप्टर रीड कर रहे थे उसको हम नेक्स्ट आगे करेंगे। तो क्या था, एक अवॉइड एज, चैप्टर का नाम क्या था, अवॉइड एज। मीन्स यहाँ पर एक लड़का है, वो क्या करेगा, फैसला सुनाएगा किसके बारे में, किसमें, जो एक स्टोरी चल रही है ना, जो चोर हैं और ओल्ड वुमेन है, 3 थीव्स हैं, उनमें एक प्रमुख है और जो एक यंग मैन है। तो क्या होता है कि जो 3 थीव्स होते हैं, चोर होते हैं, वो क्या करके लेकर आते हैं, सोने से भरा घड़ा लेकर आते हैं। कहाँ पर, एक विलेज में, एक गांव में, जहाँ की उनको अंधेरा हो जाता है, डार्कनेस हो जाती है, वहाँ पर नाइट हो जाती है, जिससे वो अपने घड़े को सुरक्षित प्लेस ढूंढते हैं। सुरक्षित प्लेस उनको मिल जाती है। कहाँ पर, एक ओल्ड वुमेन के घर पर वो अपना जो घड़ा है वो ओल्ड वुमेन को देते हैं कि तुम हमारे जो घड़े है, सोने, इसमें सोने से भरा घड़ा है, इसको तुम सुरक्षित प्लेस पर रख दीजिए और जब तक कि हम तीनों एक साथ ना आए आप किसी को नहीं दोगे। तो जो ओल्ड वुमेन है वो एग्री हो जाती है, सहमत हो जाती है और फिर जो तीनों चोर रहते हैं वो रात में क्या करते हैं, वहीं पर एक पेड़ के नीचे अपने समय व्यतीत करते हैं, अपना डिनर करते हैं। और फिर मॉर्निंग में जो एक यंग मैन, उन जो 3 चोर में एक यंग मैन रहता है, वो मतलब कुछ बहाना बनाकर जो चीफ है, उनका जो मुख्य है, उससे अनुमति लेता है कि मैं बाहर मतलब जा रहा हूँ, क्या लेने, दही लेने। कर्ड, जो एक यंग एक वुमेन है, वो दही बेच रही है, सेल कर रही है, तो मैं उसको खरीद ले जाता हूँ। तो जो चीफ उसको आज्ञा दे देता है, वो चला जाता है। लेकिन वो कहाँ पर जाता है, जो ओल्ड वुमेन होती है, जो सोने का घड़ा जिसके पास वो रख कर आते हैं सुरक्षित प्लेस पर, तो वहाँ पर जाता है और ओल्ड वुमेन से कहता है कि मुझे हमारा जो घड़ा है वो दो, मुझे मेरे चीफ ने भेजा है। लेकिन वो ओल्ड वुमेन नहीं देती और वो कहती है कि तुम्हारे जो चीफ थे, जो प्रमुख थे, उन्होंने कहा था कि हम यदि तीनों साथ आओगे, जब तुम ये जो तुम ये घड़ा है वो दोगी, अन्यथा किसी को नहीं दोगी। लेकिन जो वो बार बार विनती करने पर जो वुमेन है, ओल्ड वुमेन है, वो उस यंग मैन को अपना जो घड़ा है वो दे देती है। और जो यंग मैन है वो क्या करता है, उसमें से, घड़े में से कुछ थोड़ा बहुत सोना निकाल कर फिर उसको ही दे देता है, ओल्ड वुमेन को रखने के लिए दे देता है। और जब ये सब चीफ को पता लगता है, उसके प्रमुख को, तो वो देखता है कि उसका जो घड़ा है वो गुम गया है, मतलब उसमें से सोना निकला हुआ है। और वो फिर शक किस पर करता है, ओल्ड वुमेन पर। तो ओल्ड वुमेन पर वो लोग ब्लेम करते हैं और जो ओल्ड वुमेन पर वो ब्लेम करता है, आरोप लगाता है, तो जो ओल्ड वुमेन है वो कैसे हो जाती है, एकदम विस्मित सी पड़ जाती है कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है, मैंने ये किया ही नहीं। जब हम किसी की गलती नहीं होती, किसी पर हम अचानक से ब्लेम लगा दें, तो वो कैसा हो जाता है, एकदम विस्मित। मतलब वो एकदम, जो ओल्ड वुमेन है, वैसे भी वो ओल्ड है, तो जो बूढ़े लोग रहते हैं उन पर यदि हम इस टाइप्स का आरोप लगाए तो वो कैसे उनकी स्थिति हो गई। तो जो यही सब ओल्ड वुमेन के साथ हुआ है कि वो जो 3 थीव्स हैं, वो उसमें से जो प्रमुख है, मुख्य है, वो ओल्ड वुमेन पर आरोप लगा देता है कि तुमने मेरे सोने को मतलब चुराया है। तो वो ओल्ड वुमेन कहती है कि तुम्हारा जो घड़ा था वो तो तुमने सील किया हुआ था, पूरा मतलब पैक था, मैं कैसे निकालती। लेकिन फिर भी जो वो मानता नहीं, उसको मानने का तैयार नहीं रहता। जो वुमेन है वो बार बार विनती करती है कि मैंने तुम्हारा सोना नहीं निकाला, नहीं निकाला। लेकिन जो वो चोर है वो यकीन नहीं करते, क्योंकि वो भी तो एक चोर हैं, वो चोर ही तो कर कर लाए थे। लेकिन ओल्ड वुमेन को थोड़ी पता था कि ये जो चोर हैं। लेकिन उन्होंने तो जो ओल्ड वुमेन थे उसको अच्छे से बात कर कर उसको अपने घड़ा को एक देर रात के लिए रखने के लिए दिया था। तो जो वो ओल्ड वुमेन है वो ये सब ब्लेम हो जाता है उस पर, तो वो एकदम विस्मित हो जाती है और फिर वो बार बार विनती करती है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने ये सब नहीं किया, मुझे क्षमा कीजिए। लेकिन वो जो थीव्स है, जो चोर है, वो उसकी बात नहीं मानते। तो जो ओल्ड वुमेन है वो क्या गिर जाती है, घुटने केवल गिर जाती है और उससे क्षमा मांगती है। लेकिन जो वो चीफ है, जो प्रमुख है, वो उसको क्षमा नहीं करता। नेक्स्ट क्या था, इन डिस्पायर ही अप्रोच्ड द किंग, टोल्ड हिम द होल स्टोरी एंड बेगेंड हिम टू सेव हर। अब जो मायूसी सा चेहरा लेकर, इन डिस्पायर मीन्स मायूसी का चेहरा लेकर ही अप्रोच, उससे संपर्क करती है, कहाँ पर, द किंग, जो उसके राजा हैं, एंड टोल्ड हिम द होल स्टोरी ही बिगेंड हिम टू सेव हर। अब वो जो अपनी पूरी स्टोरी है वो किसको सुनाती है, अपने राजा को सुनाती है और उनसे कहती है मुझे सुरक्षित कीजिए। द किंग सेंड फॉर अ बॉय कॉल्ड रमाना। अब जो राजा हैं वो उसकी सारी पूरी कहानी, होल स्टोरी मीन्स पूरी कहानी को सुनते हैं और एक लड़के को भेजते हैं, उसका नाम क्या है, रामाना। जो लड़के का नाम क्या है, रामाना। अब रामाना वॉज वेरी इंटेलिजेंट बॉय, एंड अब जो रामाना है वो कैसा, बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत ही बुद्धिमान बॉय है, लड़का है। एंड ऑप्टेन ही हेल्प्ड
द किंग इन गिवन हिज जजमेंट, और वो कहता है कि मैं तुम्हारी सहायता के लिए आया हूँ, और जो किंग उसके राजा हैं वो उसको भेजते हैं जजमेंट करने। ये सब जो स्टोरी है उसका जजमेंट करने, निर्णय लेने के लिए जो राजा हैं वो रमन्या नाम के लड़के को भेजते हैं। द ओल्ड वुमेन निरेटेड द होल स्टोरी टू द बॉय। अब जो ओल्ड वुमेन है, जो बूढ़ी औरत है, वो निरेटेड करती है, मीन्स वर्णित करती है उस बॉय के सामने, उस लड़के के सामने अपनी पूरी कहानी, जो होल स्टोरी मीन्स क्या क्या उसके साथ घटित हुआ, ये सब उसको बताती है। रमन्ना आस्क्ड द किंग टू सेंड फॉर द चीफ टू द थीप्स। अब जो रमन्ना है वो उससे पूछते हैं किंग से कि टू सेंड फॉर हिज थीप्स ऑफ द थीप्स, मैं मतलब जो थीप्स हैं, जो चोर है, उसका पता लगाऊं, चोर कौन है इसमें से, है ना, उसके प्रमुख से पता करता है। और मतलब वो ये सब कहानी सुनने के बाद पता करता है कि कौन चोर है। व्हेन ही केम रमन्ना इन्फॉर्म्ड हिम दैट ही वाज गोइंग टू ट्राई द केस। अब जो रमन्ना है वो सभी को सूचित करता है, इन्फॉर्म करता है कि मैं जा रहा हूँ, मतलब तुम्हारे जो केस है उसी को, केस को ट्राई करने की, मतलब इस केस में कोशिश करता हूँ कि कौन चोर है, किसके ऊपर ब्लेम लगना चाहिए, ये सब जो रमन्ना है वो इन्फॉर्म करते हैं। अब देखो एक दिन क्या होता, फिक्स होता ही देम फिक्स्ड अ डे फॉर द ट्रियल। अब जो क्या है, मतलब परीक्षण करते हुए एक दिन फिक्स होता है कि किस दिन मतलब फैसला सुनाना है या फैसला होना चाहिए। जैसे कि हम कोर्ट में जाते हैं ना, वो फैसला सुनाते हैं कि इस दिन की ये कार्रवाई होगी, तो इस प्रकार से जो बॉय है वो बता देता है कि इस दिन तुम लोग आना। तो वन द डे, अब दूसरे दिन या वन डे, अब उस दिन की बात है, द ट्रियल एवरीवन वेटेड ईगरली टू सी हाउ द बॉय वुड डिसाइडेड द केस। अब सब लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, एवरीवन वेटेड ईगरली, मीन्स सभी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि जो बॉय है, जो लड़का है, जो रमन्ना है, वो डिसाइडेड मतलब क्या निर्णय लेगा, जो केस है उसमें क्या सुनाएगा, क्या प्रस्तुत करेगा। तो व्हेन रमन्ना केम इनटू द कोर्ट रूम, अब रमन्ना आता है कहाँ पर, कोर्ट रूम में आता है। एंड ही फाउंडेड दैट ही वॉज पैक्ड विथ पीपल, जहाँ पर सारे लोग जो मतलब कोर्ट के बारे में बताया, जब पर सब लोग इकट्ठे होते हैं ना कोर्ट में, पूरा पैक होता है। तो द थीप्स वर आस्क्ड टू टेल देयर स्टोरी फर्स्ट। अब जो चोर है, द थीप्स है, उससे वो स्टोरी के बारे में पूछता है, कहता है कि टेल हिज देयर स्टोरी फर्स्ट, तुम पहले अपनी कहानी के बारे में सुनाओ, मतलब क्या क्या घटित हुआ ये सब सुनाओ। जो यंग वो जो थीप्स है उनमें से जो प्रमुख है उससे पूछता है। तो दे एक्यूट द ओल्ड वूमेन ऑफ केयरलेस। अब वो कहता है कि जो ओल्ड वूमेन है वो कैसी है, केयरलेस है, मतलब अब्यूज्ड द ओल्ड वूमेन की ओर इशारा करते हुए उससे, उसकी ओर मतलब वो एकदम से वो कर गई, ये लापरवाह हैं, बहुत ही केयरलेस हैं, इन्होंने हमारे सोने को चुराया है। लेकिन आई एम सॉरी, अब जो ओल्ड वूमेन भी बोलने लगती है अचानक से, आई एम सॉरी, मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। सेड द ओल्ड वूमेन, और अचानक से ओल्ड वूमेन कहती है आई एम सॉरी, मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। विथ टीयर्स इन हर आइस, मतलब उसके आंखों में से आंसू गिरने लगते हैं, वो रोने लगती है, और जो थीप्स है उससे क्षमा मांगती है, मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ फॉर गिव मी, आई एम पुअर वूमेन, मुझे माफ़ करो, प्लीज़ कृपया मुझे क्षमा करो, मैं एक ओल्ड वूमेन हूँ। एक पुअर वूमेन तो हूँ मैं, एक ओल्ड वूमेन तो वह है ही, लेकिन आई एम पुअर, मैं बहुत ही गरीब हूँ। ये सब आपको समझ में आया। नेक्स्ट पेज पर देखेंगे क्या है, रमन्ना टर्न टू द थीप्स एंड सेड। अब जो रमन्ना है वो टर्नेट, फिर बदला, फिर मुड़ा किसकी ओर, चोर की ओर, मतलब पहले उसने वो ओल्ड वुमेन से भी पूछते हैं, और जो चोर हैं उनसे भी पूछते हैं। अब वो थीप्स एंड सेड, अब उसकी ओर सारा का उससे पूछा, डिड यू टेल दिस वुमेन टू गिव बैक द पोर्ट मनी ऑफ टू ऑल थ्री ऑफ यू टुगेदर, डिड यू, क्या तुम सब लोग जब वुमेन को, जो ओल्ड वुमेन को दे रहे थे, घड़ा दे रहे थे, तो ऑल थ्री ऑफ यूर टुगेदर, मतलब तुम तीनों एक साथ ही थे। तो द थीप्स सैड, जो उसका जो प्रमुख होता है, जो थीप्स में प्रमुख होता है, वो कहता है सैड, उसने कहा यस, मीन्स हम तीनों ही थे। वी वुड बी टोल्ड हर नॉट टू गिव इट अदरवाइज, हमारे साथ और भी कोई अलग से नहीं था। इन दैट केस, और लास्ट में जो केस में सैड रमन्ना, अब जो रमन्ना है वो केस को सुनाता है, ब्रिंगिंग यूर अदर फ्रेंड्स एंड ऑल थ्री ऑफ यू, क्या आपका कोई भी, आपके कोई किसी फ्रेंड को बुलाइए, यूर अदर फ्रेंड है, एंड ऑल थ्री ऑफ यू वर्क्स फॉर अ टुगेदर, तीनों एक साथ रखना चाहोगे घड़े,
इन दिस केस अब जो रामायणा है वो सुनाता है कि तुम अपने फ्रेंड को ऑल थ्री ऑफ यू फ्रेंड हो एंड आस्क फॉर द पुट टुगेदर, मतलब तीनों एक साथ जो घड़े में सोना है उसको तीनों एक साथ बांटोगे, देन द ओल्ड वुमन विल गिव इट बैक ऑफ टू यू। यदि थोड़ा बहुत ओल्ड वुमेन को दे दिया तो क्या हो गया, है ना, यदि उसने निकाल भी लिया, यदि दे भी दिया तो क्या हो गया, तो द टू थीप्स डिड नॉट नो व्हाट टू डू, और जो ऐसे वो दो चोर थे, दो थीप्स थे, डिड नॉट नो व्हाट टू डू, और वो ऐसा करना नहीं चाहते थे, दे डिड नॉट नो वेयर टू डू फाइंड अदर थीप्स। अब जो अदर ने कहा दे डिड नॉट नो वेयर टू फाइंड द अदरवाइज, मतलब हम किसी को और को देना नहीं चाहते हमारा सोना, लेकिन सो दे गेव अप द केस, और इस प्रकार से जो रामायणा है वो थी, जो रामायणा है वो कहता है यदि थोड़ा बहुत तुमने जो ओल्ड वुमेन है उनको दे ही दिया तो क्या हो गया, तो वो दो तो नहीं चाहते थे, मतलब दो तो ऐसे चाहते थे कि चलो ठीक है, लेकिन वो वन नहीं चाहता था, क्योंकि जो यंग मैन था उसी ने तो जो वो पोट जो घड़ा था सोने से भरा घड़ा उसमें से उसने निकाला था, लेकिन बेचारी जो ओल्ड वुमेन थी उसकी तो कोई गलती भी ना थी। तो जो वो रामायणा है वो किसके फेवर में बोलता है, ओल्ड वुमेन के फेवर में बोलता है, उनको मतलब यदि उन्होंने ले भी लिया, यदि तुमने दे भी दिया तो क्या हो गया, तो से सो दे गिव अप द केस, इस प्रकार से वो निर्णय ले लेता है, मतलब सुनाता है, मतलब पहले जजमेंट करता है, दोनों की स्टोरी सुनता है, उसके बाद वो कहता है कि तुम्हारे अलावा कोई तीसरा भी है इसमें, वो कहता है वो सब लोग कहते हैं नहीं है। तो यदि वो रमन्ना है जो केस का निर्णय ले रहा है, वो कहता है कि यदि थोड़ा बहुत ओल्ड वुमेन ने ही ले लिया या उनको दे ही दिया तो उसमें से क्या हो गया, तो जो क्या है जो रामायणा है वो ओल्ड वुमेन के फेवर में बोलता है, जिससे वो बहुत ही वेरी हैप्पी हो जाती है। द वुमेन वॉज वेरी हैप्पी मीन्स बहुत ही खुश हो जाती है, और द पीपल इन द कोर्ट रूम वेट अवे प्रेसेसिंग द विस्डम ऑफ रामायण, और इस प्रकार से जो कोर्ट में जितने भी लोग थे वो क्या करते हैं उसकी बड़ाई करते हैं। प्रेसेसिंग मीन्स होता है बड़ाई करना, द विस्डम ऑफ रामायण, जो रामायण ने ये जो फैसला सुनाया है इस जो कोर्ट में अपनी बुद्धिमानी से, विस्डम अपनी बुद्धिमानी से जो फैसला किया है उसको सुनकर सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। और जो राजा है, मतलब राजा ने एक लड़के को भेजा था, उसी का नाम तो रामायण था, तो उसकी सब लोग प्रशंसा करते हैं, ठीक है। तो उसकी विस्डम जो बुद्धिमानी है उसके लिए सभी उसकी बहुत ही बड़ाई करते हैं कि यदि मतलब जो चोर वो मतलब वो ओल्ड वुमेन पर ब्लेम लगाते हैं, तो यदि उन्होंने बाई चांस आपका ले ही लिया सोना तो उसमें क्या हर्जा, क्या हो गया। तो इस प्रकार से जो रामायण है वो ओल्ड वुमेन के फेवर में बोलता है। इस प्रकार से उनकी जो कहानी है वो मतलब स्टोरी है वो कंप्लीट, हमारी जो स्टोरी है वो कंप्लीट होती है। अब है आपका ये ग्लोसरी मीन्स शब्द भंडार, इसमें आपकी मीनिंग्स दिए हैं, इनको अभी हम रीड करते हैं। पहले हम आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन वंस अगेन इसको फिर से एक्सप्लेन करते हैं। क्या था हमारा अ वॉयज मीन्स एक लड़का, जो कि अब यहाँ पर हमको पता लगा जब हमने चैप्टर रीड कर लिया कि वो लड़का कौन था, रामायणा था। तो जो अ वॉयज मीन्स जो कि निर्णय लेता है, वंस अपॉन अ टाइम एक समय की बात है कि जब तीन चोर होते हैं वो क्या करते हैं, मतलब सोने से भरा घड़ा को चुरा कर लेकर जाते हैं कहाँ पर, अपने गाँव में, लेकिन वो रास्ते में उनको अंधेरा पड़ जाता है, तो जिससे वो एक विलेज पड़ता है वहीं पर वो रह जाते हैं कि यहाँ पर हम अस्थायी निवास के रूप में रात यहीं पर काट लेते हैं। लेकिन वो बोलते हैं कि हम सोने का मतलब घड़ा रखे हुए हैं, इससे हम सुरक्षित नहीं हैं, तो वो वहाँ पर एक ऐसी सुरक्षित जगह को देखते हैं जिससे उनका जो घड़ा है वो रात भर के लिए सुरक्षित रहे। तो वो वहाँ पर देखते हैं एक ओल्ड वुमेन का घर दिखता है, उनकी झोपड़ी दिखती है, जिससे वो वहाँ पर चले जाते हैं और उससे कहते हैं कि हमारे घड़े को आप रात के लिए रख लीजिए, मॉर्निंग में हम तीनों आएंगे तो आपसे ले जाएंगे, लेकिन उसकी शर्त क्या रहती है कि हम तीनों एक साथ आएंगे जब भी आप देना, अन्यथा किसी को मत देना। लेकिन जो यंग मैन है वो मॉर्निंग में, इसमें जो यंग मैन रहता है वो बहुत ही बुद्धिमान होता है, थोड़ा सा क्लेवर मतलब चतुर होता है, तो वो एक प्लान बनाता है और उसके चीफ से कहता है कि यहाँ पर जो दही बिक रहा है मैं दही लेकर आता हूँ, है ना, एक लेडीज़ बेच रही हैं वूमेन, मैं दही लेकर आता हूँ। तो वो चीफ है वो उसकी बात मान जाता है, हालांकि वो तीनों चोर ही तो है। तो और वो कहाँ चला जाता है, डायरेक्टली जो ओल्ड वुमेन रहती है उसके पास जाता है और कहता है कि हमारा जो घड़ा है वो तुम हमको दीजिए, हमें हमारे जो चीफ हैं उन्होंने भेजा है। लेकिन जो ओल्ड वुमेन है वो उसको नहीं देती, वो कहती है कि तुम्हारे चीफ ने कहा था कि हम तीनों साथ आएंगे जब भी आप ये घड़ा हमको दीजिए, लेकिन नहीं दीजिए, अकेले सिंगल को किसी को नहीं दोगे। तो जो ओल्ड वुमेन है वो मतलब जो ओल्ड यंग मैन है वो बार बार उससे विनती करता है, जिससे ओल्ड वुमेन उसको क्या कर देती है, दे
दे देती है, जो घड़ा सोने से बड़ा घड़ा है उसको दे देती है। और वो जो यंग है वो उसमें से थोड़ा बहुत सोना निकाल कर और उसको फिर पुनः लौटा देता है। ये सब उसको जब जीप के पास वो घड़ा लेकर जाते हैं, तीनों साथ घड़ा लेकर जाते हैं, तो वो उससे बोलते हैं कि तुमने हमारा जो घड़ा है उसमें से सोना निकाला है। लेकिन वो क्या हो जाती है, अचानक से विस्मित हो जाती है कि उसने ये सब किया ही नहीं, उसके ऊपर ब्लेम लग जाता है, वो रोने लगती है। और फिर वो वहाँ के राजा रहते हैं उनके पास जाती है और राजा एक लड़के को भेजते हैं, उसका नाम रामान्य होता है। वो इन केस का निर्णय सुनाता है। तो निर्णय सुनाने के बाद मतलब दोनों से वो अलग अलग सभी की स्टोरियाँ पूछता है, तो अपनी अपनी कहानियाँ सभी उसको सुनाते हैं रामान्य को। तो रामान्य क्या करता है, उनसे कहता है कि यदि थोड़ा बहुत सोना तुमने वुमेन को दे ही दिया तो क्या हो गया। इस प्रकार उनका जो केस है वो सुलझ जाता है और वो उसके ऊपर ब्लेम भी नहीं लगता, जिससे ओल्ड वुमेन है वो बहुत ही खुश हो जाती है और जो वो उसको लगता है कि जो रमन्ना है वो मेरे फ्लेवर में बोला है। इस प्रकार ये जो स्टोरी है वो हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है कि जो तो क्या हमें मतलब जो चोर है इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, क्या आदेश मिलता है आपको कि देखो जो चोर है तो वो दूसरे को भी चोर समझेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि किसी ने किसी को कुछ चुराया है तो क्या दूसरा भी चोर होगा, ऐसा नहीं है। हमको मतलब हमेशा सभी की भावनाओं को सभी को समझना चाहिए कि वो ओल्ड वुमेन है उसने तो चुराया ही नहीं था, उन्हीं के साथी ने चुराया था, लेकिन ब्लेम किस पर लग रहा था, ओल्ड वुमेन पर। तो कभी भी हमको किसी पर भी चोरी का इल्जाम नहीं लगाना चाहिए एंड सभी की भावनाओं को समझना चाहिए कि कौन क्या कह रहा है, क्या समझ रहा है। तो इस प्रकार ये स्टोरी हमारी अच्छी स्टोरी थी, अ बॉय जज। ठीक है, चलें अभी यहाँ पर कुछ ग्लोसरी दी है, शब्द भंडार दिए हैं जो कि हमने मीनिंग्स रीड किए हैं उसी के बारे में दिया है। एक्सक्यूज दिया है, टू से समबडी हैज़ डन समथिंग्स रॉन्ग मीन्स जब कोई व्यक्ति कुछ गलत हो, कुछ ना कुछ गलत कहे। अप्रोच टू आस्क समबडी फॉर समथिंग्स मीन्स अप्रोच्ड, यहाँ पर हमारा था ना कि अप्रोच्ड हो गए। यहाँ पर देखो एक शब्द आया था अप्रोच्ड, मतलब उन्होंने बहुत मायूसी के साथ अप्रोच किया, संपर्क किया। किसको, मतलब किसी बात के लिए किसी से कुछ कहना, मतलब समथिंग कुछ कहना। आस्क फॉर मतलब रिक्वेस्ट करना, मतलब रिक्वेस्ट करना। अ लॉन्ग वे मतलब बहुत ही लंबा रास्ता। नेक्स्ट बैक टू आस्क समबडी फॉर गिव यू फॉर समथिंग्स। टू आस्क मतलब किसी से कुछ पूछना, मतलब किसी से किसी के बारे में कुछ पूछना। डिस्पायर मीन्स एकदम से हैविंग लॉस टू होप, मतलब फीलिंग हमारी एकदम कैसी होना, लॉस होना, मतलब एकदम मायूसी सी छा जाना। डिस्टेंस मीन्स फॉर अवे दूर भाग जाना। इन्फॉर्म किसी के बारे में किसी को पहले से मतलब बताना, इन्फॉर्म करना, सूचित करना। इन सर्च लुकिंग फॉर समथिंग्स ऑफ सम मतलब किसी की ओर देखना, मतलब सर्चिंग करना, ढूंढना। जब हमारा कुछ सामान गुम जाता है उसको हम किस प्रकार ढूंढते हैं। लगिस मीन्स होता है टेम्परेरी अकेडमी मीन्स अचानक से मतलब अस्थायी निवास, थोड़ा समय थोड़ी देर के लिए कहीं पर रुकना, समय व्यतीत करना। नेरेटेड मीन्स होता है टू टेल अ स्टोरी इवेंट मतलब किसी घटना के बारे में किसी को बताना, वर्णित करना। गिव अप टू स्टॉप ट्राइंग टू डू समथिंग, कहीं पर रुकना, गिव अप कर देना, मतलब किसी कुछ ही वस्तु के लिए स्टॉप कर देना, ट्राइंग है ना। ट्रायल टू डिसाइडेड इफ समबडी एक्यूज्ड टू ऑफ क्राइम ग्रेटली और नॉट टू, मतलब जो परीक्षण करना। ट्रायल मीन्स होता है किसी आपसे परीक्षण करना, तो डिसाइड कर किसी का फैसला सुनाना या उस पर क्या करना, मतलब परीक्षण। सील्ड मतलब पूरा बंधा हुआ, सील्ड जैसे कि हमने वो पढ़ा था ना इसमें जो पोट है उसको वो किससे, क्ले से पूरा सील्ड कर देते हैं। विजडम मीन्स सेंसिबल डिसीजन, विजडम अपनी बुद्धिमत्ता से। क्ले जो सॉइल होती है, मिट्टी होती है जो कि सॉफ्ट होती है अर्थ में, पृथ्वी की। जजमेंट मतलब अपन फैसला सुनाना, किसी भी काम का निर्णय लेना। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, यहाँ पर मैच द फॉलोइंग वर्ड्स हैं, इनको हम आपको फिल द ब्लैंक्स ये सब हैं, हम आपको हमारी कॉपीज़ में नोट्स में राइट डाउन कर आपको क्लिक करेंगे, जिससे आप अपनी कॉपी में बुक्स में फिल करेंगे। ठीक है, कॉपी में ओनली आप लोग आंसर द क्वेश्चंस ओनली राइट करेंगे। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।